हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस जनरल नॉलेज से क्लास में हम इंटरेस्टिंग जीके जीएस से संबंधित टॉप 30 क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स एवं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए आज का जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए बिना देरी किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है, कौन सा जानवर भोजन करते समय आंसू बहाता है? तो वह ऐसा कौन सा जानवर है जो भोजन करने वक्त आंसू बहाता है? तो याद रखिएगा मगरमच्छ इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर पहला का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दूसरा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा में है, भारत के किस राज्य में 2 घंटे पहले सूर्य निकलता है? भारत के किस राज्य में 2 घंटे पहले जो है सूर्य निकल जाता है, यानी सूर्योदय हो जाता है? तो याद रखिएगा सही जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश में। और याद रखिएगा सबसे पहले भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में जो है सूर्य का उदय होता है, तो सबसे पहले डूबता भी इसी राज्य में है, अरुणाचल प्रदेश में ही। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तीसरा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा में है, गांधी जी से पहले भारतीय नोट पर किसकी तस्वीर थी? गांधी जी से पहले जो है भारतीय नोट पर जो थी किसकी तस्वीर थी? तो याद रखिएगा अशोक स्तंभ की। और आप याद रखिए कि गांधी जी की जो है पहली बार जो है 1969 ईस्वी में नोट छपकर बाहर आई थी, यानी सबसे पहले जो है 1969 ईस्वी में गांधी जी के फ़ोटो के साथ पहली बार नोट आई थी। और उसके बाद जो है सन 1987 ईस्वी में गांधी जी की तस्वीर वाले 500 रुपये का नोट जो है सीरीज हो गया था। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि 1969 में गांधी जी की फ़ोटो वाली तस्वीर आ गई थी और 1987 में जो है 500 का नोट रिलीज़ कर दिया गया था गांधी जी की फ़ोटो के साथ। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब चौथा की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा में है, चिंगम चबाने से कौन सी बीमारी ठीक हो जाती है? तो याद रखिएगा याददाश्त की बीमारी। हालांकि चिंगम चबाने से जो है बहुत सारे चीज़ होता है, जैसे कि जो है मुंह का दुर्गंध जो है वह दूर हो जाता है। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन में नेक्स्ट। हमारा पांचवा में है, किस जीव की संख्या संसार में सर्वाधिक है? यानी ऐसा कौन सा जीव है जो संसार में जो है सबसे अधिक है? तो याद रखिएगा मछली है। यानी यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट छठा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर छठा में है, चना में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो याद रखिएगा चना में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो याद रखिएगा सही जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विटामिन सी। तो याद रखिएगा चना में जो है कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। और आप याद रखिए कि विटामिन सी की कमी होने से जो है स्कर्वी नामक रोग जो है हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन में नेक्स्ट। हमारा 7वां में है कि विश्व की किस नदी में पानी हमेशा गर्म रहता है? विश्व की ऐसी कौन सी नदी है जिसमें पानी हमेशा गर्म रहती है? तो याद रखिएगा वो कौन सा नदी है? तो नील नदी है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन में नेक्स्ट अब 8वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 8वां में है, किस भारतीय बैंक की सबसे अधिक शाखाएं हैं? यानी ऐसा कौन सा बैंक है जिसकी ब्रांच जो है सबसे अधिक है? तो याद रखिएगा वो कौन सा बैंक है? भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन में नेक्स्ट अब 9वां की तरफ। अगर आप सभी को यदि कोई सा भी क्वेश्चन का जवाब यदि हमारे बताने से पहले यदि आप सभी को मालूम रहता है तो उस क्वेश्चन का जवाब आप सभी को एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना है। और पूरे आप टॉप 30 क्वेश्चन में से आप कितना का सही जवाब कर पाते हैं उससे आप एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9वां में है, मनुष्य के खून में जो है कौन सा धातु पाया जाता है? तो सभी को मालूम रहता है इस क्वेश्चन का जवाब कि मनुष्य के खून में कौन सा धातु पाया जाता है? तो लोहा पाया जाता है। और एक अलग से क्वेश्चन याद रखिए कि मनुष्य का खून जो है लाल किसके कारण होता है? तो याद रखिएगा हीमोग्लोबिन के कारण।
इस यहाँ से दोनों क्वेश्चन को याद रखिएगा। पहला क्या याद रखना है कि भारत के खून में कौन सा धातु पाया जाता है, तो लोहा। और खून जो है लाल किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। इस दोनों क्वेश्चन को याद रखिएगा। चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10 में है, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है। नीरज चोपड़ा का जो है किस खेल से संबंध है, जैवलिन थ्रो से। चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 11वां में है कि 10 रुपये का सिक्का बनाने में कितना खर्चा आता है। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि 10 रुपये का सिक्का बनाने में लगभग कितना खर्च आता है। आप सभी को इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 12वां में है, भारत के किस राज्य को कोयले का भंडार कहा जाता है। यानी कोयला का जो है भंडार भारत के किस राज्य में सबसे अधिक है, तो याद रखिएगा झारखंड राज्य में। यानी यहाँ से क्वेश्चन नंबर 12वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब 13 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 में है, दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है। दुनिया में जो है सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है, तो याद रखिएगा चीता है, जो करीबन 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से ये दौड़ता है। इसीलिए चीता को जो है दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर भी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर अब 14 में है कि भारत में जो है पहली बार जनता कर्फ्यू कब लगा था। भारत में जो है पहली बार जनता कर्फ्यू कब लगा था, याद रखिएगा 22 मार्च 2020 ईस्वी को। यानी यहाँ से क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अब हमारा क्वेश्चन नंबर 15वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 में है, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। तो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम कहाँ पर स्थित है, याद रखिएगा नई दिल्ली में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब 16वां की तरफ। अगर आप सभी को वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो की दी जाने वाले हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ज़रूर पहुँच सके। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 16 में है, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो अंग्रेज़ों का जो है गुलाम नहीं हुआ था। तो याद रखिएगा वो कौन सा राज्य है, गोवा राज्य है। और गोवा राज्य के बारे में आपको बता दें कि गोवा राज्य को जो है भारत का सबसे कम क्षेत्रफल वाले राज्य के रूप में भी जाना जाता है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन में नेक्स्ट अब 17वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 में है, उत्तर प्रदेश की राजकीय मिठाई कौन सी है। उत्तर प्रदेश की यानी कि जिसे आप शॉर्टकट में यूपी कहते हैं, उसकी राजकीय मिठाई कौन सी है, तो याद रखिएगा जलेबी है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन में नेक्स्ट अब हमारा 18वां में है कि इंद्रधनुष के बीच में कौन सा रंग होता है। आप सभी को बता दें कि इंद्रधनुष में जो है पूरे 7 रंग होते हैं और 3 रंग इधर से और 3 रंग इधर से, बीच में जो है यानी कि चौथा नंबर पर जो है कौन सा रंग है, तो याद रखिएगा हरा रंग है। यानी इंद्रधनुष में कुल कितने रंग है, 7 रंग है, और इंद्रधनुष के पूरे बीच में जो है कौन सा रंग है, तो याद रखिएगा हरा रंग है। चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 में है, सोने की गाड़ियाँ किस देश में चलती है। तो याद रखिएगा सोने की गाड़ियाँ जो है किस देश में चलती है, सऊदी अरब में चलती है। यहाँ की राजधानी की बात करें तो सऊदी अरब की राजधानी कहाँ है, रियाद है। और इसकी मुद्रा की बात करें तो इसका मुद्रा क्या है, रियाल है। यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन याद रखना है। सबसे पहले याद क्या रखना है कि सोने की गाड़ियाँ जो है किस देश में चलती है, तो याद रखिएगा सऊदी अरब में। और सऊदी अरब की राजधानी कहाँ है, रियाद है। और वहाँ की मुद्रा यानी कि करेंसी कौन सा है, तो रियाल है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 20वां में है, उल्लू अपना सिर कितने डिग्री तक घुमा सकता है। उल्लू अपना सिर जो है कितने डिग्री तक घुमा सकता है, तो याद रखिएगा 270 डिग्री तक। और आप सभी को कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि मनुष्य जो है अपना शरीर कितना डिग्री तक घुमा सकता है। इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है।
चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अब हमारा 21 में है कि गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया। भारत का जो है राष्ट्रीय नदी गंगा है वह कब घोषित किया गया था, तो याद रखिएगा 2008 ईस्वी में। चलिए बढ़ते हैं अब हमारा क्वेश्चन नंबर 22 में है कि चाय पीने से कौन सी बीमारी होती है। चाय पीने से जो है कौन सी बीमारी होती है, तो याद रखिएगा पायरिया नामक बीमारी। यानी यहाँ से क्वेश्चन नंबर 22वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अब हमारा क्वेश्चन नंबर 23 में है। क्वेश्चन नंबर 23 तो हमारा क्वेश्चन नंबर 23 में है विश्व सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन सा है। यानी विश्व में जो है सबसे बड़ा मछली का उत्पादन जो है कौन से देश में होता है, तो याद रखिएगा चीन देश में। चलिए बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24वां की तरफ। अगर आप सभी को वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ एक बार ज़रूर शेयर कर देंगे। तो चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 24 में है कुरकुरे के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है। क्वेश्चन नंबर 24 में जो है कुरकुरे के पैकेट में जो है कौन सी गैस भरी जाती है, तो याद रखिएगा नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 25वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 25 में भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है। भारत की जो है सबसे ऊंची मीनार कौन सी है, याद रखिएगा कुतुब मीनार है। यह कुतुब मीनार जो है कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा दिल्ली में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब 26वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 26 में है विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है। विद्युत बल्ब के अंदर जो है कौन सी गैस भरी जाती है, तो आर्गन गैस भरी जाती है। क्योंकि आर्गन गैस इसलिए भरी जाती है क्योंकि आर्गन गैस एक अक्रिय गैस है जो ऑक्सीजन के साथ जो है अभिक्रिया नहीं करती है। अगर आर्गन गैस के अलावा कोई दूसरा गैस यदि बल्ब के अंदर भर दिया जाए तो वह ऑक्सीकारक होकर जो है उसका टंगस्टन जो है टूट जाती है, जिसमें जो है बल्ब को फ्यूज होने की संभावना जो है ज़्यादा होती है। इसलिए जो है बल्ब में जो है अक्रिय गैस यानी कि आर्गन गैस भरी जाती है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन में नेक्स्ट हमारा 27 में है कि साइकिल का आविष्कार किस देश में हुआ था, तो याद रखिएगा साइकिल का आविष्कार जो है जर्मनी में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब 28वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 28 में है लाल नदी किस देश में बहती है। लाल नदी जो है कौन से देश में बहती है, तो याद रखिएगा वियतनाम देश में। यानी यहाँ से क्वेश्चन नंबर 28 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अब हमारा क्वेश्चन नंबर 29 में है। हमारा क्वेश्चन नंबर 29 में है किस वृक्ष को काटने पर जो है बच्चों की तरह आवाज़ करता है। ऐसा कौन सा वृक्ष है जिसे काटने पर जो है बच्चों की तरह आवाज़ करता है, तो याद रखिएगा वो कौन सा पेड़ है, मैट्रिक का पेड़ है। चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन एवं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन नंबर 30 में है भारत के राष्ट्रीय गीत गाने की समय अवधि कितनी होती है। यानी इस क्वेश्चन को समझिए कि राष्ट्रीय गीत गाने में जो है भारत का राष्ट्रीय गीत गाने में कितनी अवधि लगती है, तो याद रखिएगा 52 सेकेंड। और वहीं पर बात करें भारत का जो है राष्ट्रीय गान गाने में कितना समय लगता है, तो याद रखिएगा 52 सेकेंड लगता है। और राष्ट्रीय गीत 65 सेकेंड। राष्ट्रीय गीत की रचयिता कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी। और राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है, तो याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर। यहाँ से आप 3-4 क्वेश्चन को याद रखिएगा। तो बस आज के लिए रखते हैं इतना ही। वीडियो अगर आप सभी को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अब इसी तरह का वीडियो लेकर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।